Welcome Najat. God bless you all. आए बाइबल मुकद्दस जो खुदा का इल्हाम है उसकी तरफ तवज्जो कीजिए। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का जिंदा पैगाम है उसकी तरफ अपने कान लगाइएगा। और बाइबल मुकद्दस जो खुदा का लारेब मुकद्दस उत्तम पाक महीन कामिल जलाली कलाम है उसकी शुक्रगुजारी के लिए अपने दिल को खुदावंद के तरफ लाइएगा। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। मुकद्दस लूका की अंजील और उसका दूसरा बाब 8वीं आयत से 14वीं आयत तक। मुकद्दस लूका की अंजील दूसरा बाब 8वीं आयत से 14वीं आयत तक। खुदा के जिंदा कलाम में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। तो लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम भाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की कसरत के साथ बरकत हो। सब कहें आमीन। जी, बाइबल मुकद्दस का ये पैसेज जो आपके सामने तलावत किया गया है, यह है अनवान जो मैंने तजवीज किया, निजात की खुशखबरी। निजात की खुशखबरी, और इसी पैगाम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। निजात की खुशखबरी खुदा का मंसूबा है। निजात की खुशखबरी कोई जमीनी मंसूबा नहीं। निजात का मंसूबा आसमानी मंसूबा है, खुदा बाप का मंसूबा है। और जब ये आसमानी मंसूबा है, जब ये निजात की खुशखबरी का खुदा बाप का मंसूबा है, तो ये एक अहम मंसूबा है, ये एक उत्तम मंसूबा है। और ये कोई थोड़े दिनों का मंसूबा नहीं, बल्कि ये एक हमेशा का मंसूबा है कि इंसान जो तरीकी में खो गया, इंसान जो गुनाह की हालत में डूबा हुआ है, और इंसान जो रूहानी मौत की
में है, इंसान जो गुनाह के सबब से मुर्दगी की हालत में है, और इंसान जिसका जो गुनाह के सबब से जिसका ताल्लुक खुदा से टूट गया, इस गुनाह की वजह से इंसान का ताल्लुक खुदा से टूट गया, खुदा से उसकी रफ़ाकत टूट गई, और इंसान इस दुनिया के अंदर अब किस तरह की हालत में था? बेचारी हालत में था। इंसान डर की हालत में था, इंसान सहमा हुआ था, इंसान टूटा हुआ था, इंसान हर लम्हा खौफ की जिंदगी जी रहा था। किसी वक्त उसको गुनाह का खौफ है, किसी वक्त उसको मौत का खौफ है, किसी वक्त उसे अपने रिश्तों से टूटे जाने का खौफ है, कहीं इंसान को मुआशरी खौफ है, तो कहीं मुआशरती खौफ है। तरह तरह से इंसान की जिंदगी भर खौफ तारी रहा, और इंसान डरता रहता था, इंसान खौफ में जिंदगी बसर कर रहा था। और इस खुशखबरी के पैगाम को जो खुदा की तरफ से है, जो आसमान की तरफ से ये पैगाम आया, ये खुशखबरी का पैगाम जो निजात का पैगाम है, निजात का पैगाम है, ये इस डर को खत्म करने के लिए आया। तो पहली बात, जब इसका सिनेरियो हम देखते हैं तो कुछ हालात ऐसे थे, कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ सिनेरियो ऐसा है कि खुदा का मंसूबा जब इसका आगाज होता है तो मुकद्दसा मरियम के पास जब एक फरिश्ता आता है, जब्राईल फरिश्ता जिसका नाम है, वो कुंवारी मरियम मुकद्दसा के पास आकर उसको जब सलाम करता है, पैगाम देता है, और उसके बाद जब वो चला जाता है पैगाम देने के बाद, तो मुकद्दसा मरियम जो है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत के वसीला से हामला हो जाती है। और दूसरी तरफ एक पैगाम जारी होता है जो कैसर ऑगस्टस की तरफ से था, और वो ये पैगाम था, सारी कौम जो है, सभी लोग मर्दमशुमारी के लिए अपने अपने नाम लिखवाएं। तो मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ भी नासरत से बैतलहम मूव कर गए नाम लिखवाने के लिए। तो जब वो नासरत से बैतलहम की तरफ मूव कर चुके हैं, और जब वो वहां पर बैतलहम में जाते हैं नाम लिखवाने के लिए, वहां पर इन्हें कोई भी सराय नहीं मिलता, यानी कोई कमरा अच्छा नहीं मिलता, इन्हें अस्तबल में जगह मिलती है, इन्हें वहां पर जगह मिलती है जहां पर जानवर बंधे हुए थे, जहां पर घोड़े बंधे हुए थे, जहां पर ऊंट बंधे हुए थे, क्योंकि तीन किस्म के लोग थे। जो एक गरीब तबका था जो गधों पर आता था, एक उससे जरा अपर लेवल का तबका था जो घोड़ों पर आता था, एक उससे भी अपर लेवल का तबका था जो ऊंटों पर आता था। तो इस तरह से लोग जब आए तो उनके जानवर जो है वो सराय में उस जगह पर जहां खुदावंद यीशु मसीह की चरनी थी, वहां पर वो सारे बंधे हुए थे। और यीशु मसीह की पैदाइश वहां एक चरनी में हुई, जानवरों के बीच में कोई अच्छी जगह खुदावंद के लिए वो मुंतखब इस दुनिया में नहीं की गई, बल्कि ये वो जगह है जो सबसे यूं कहे सादा तरीन जगह, जहां पर जानवर बंधे हुए हैं, जानवर रह रहे हैं, इंसान नहीं। बल्कि और इसको और थोड़ा सा गहराई में देखे तो ऐसी जगह जहां पर जानवर बंधे हुए होते हैं, वहां से तो फिर थोड़ी स्मेल भी आती
है, बदबू भी आती है, कोई अच्छी वहां से खुशबू नहीं आती, वहां पर थोड़ी गंदगी भी होती है और वहां पर कोई चारा भी बिखरा हुआ होता है और इस वजह से वो जगह कोई इतनी अच्छी जगह नहीं समझी जाती। तो खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उनकी पैदाइश किसी आलीशान घर में नहीं हुई। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश किसी खूबसूरत कमरा में नहीं हुई। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश इस जगह पर हुई जहां पर जानवर थे और वहां पर चरनी में उनको रखा गया, वहां पर उनकी पैदाइश हुई। तो ये जब एक तस्वीर अभी खत्म कंप्लीट नहीं होती तो दूसरी तरफ एक और मंजर, एक और सीन शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ एक और सीन ये शुरू हो जाता है कि पास ही मैदान है जो बैतलहम का ही मैदान है और उस मैदान में चरवाहे अपनी भेड़ें चरा रहे थे। वहां उस मैदान में जब चरवाहे भेड़ें अपनी वहां पर, क्योंकि सर्दी थी और सर्दी की वजह से वो अपनी भेड़ें इकट्ठी करके वहां इंतजार कर रहे थे, बैठे हुए थे और ऐसी सूरत हाल में एक फरिश्ता जो आसमान से आया, खुदावंद का फरिश्ता, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि आसमान से खुदावंद का फरिश्ता आया और आकर उन चरवाहों के पास आकर खड़ा हो गया। अब जब वो फरिश्ता आकर उनके पास आकर खड़ा हो गया और खड़ा होकर जब हो गया तो फिर एक और काम हुआ। सिर्फ फरिश्ता ही आकर खड़ा नहीं हुआ बल्कि फिर ये हुआ कि उन पर खुदावंद का जलाल चमका। क्या हुआ जी? जरा पीछे से भी आवाज आए, आप खामोशी से कलाम नहीं सुन सकते, आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ। चरवाहों के पास कौन आया? खुदावंद का फरिश्ता, और फरिश्ता आकर उनके पास खड़ा हुआ और जब वो खड़ा हुआ है तो एक फिर और जबरदस्त काम ये हुआ कि फिर उन पर खुदा का जलाल चमका। किन पर चमका? ठीक बोलिए, फरिश्ते पर। किन पर? चरवाहों पर खुदावंद का जलाल चमका। और जब उन पर खुदावंद का जलाल चमका है तो ये कौन सा जलाल है जी? बोलिए, ये कौन सा जलाल है? ये जलाल आसमानी जलाल है जो चरवाहों पर चमका है। ये खुदा का जलाल है जो चरवाहों पर चमका है। ये जलाल वो जलाल है जो बनी इस्राएल जब बियाबान में थी तो उन पर ये जलाल जाहिर हुआ। अब ये फरिश्तों पर चमका है। ये वो जलाल है जो मूसा, मुकद्दस मूसा के चेहरे पर चमका, ये अब चरवाहों पर चमका है। ये वो जलाल है जो सुलेमान की मुकद्दस हैकल को ममूर कर देता था। जब वो इबादत करते थे तो खुदावंद का जलाल उस हैकल को ममूर कर देता था और वही जलाल आज बियाबान, ये मैदान के अंदर, अब वही जलाल मैदान के अंदर जहां दीवारें भी नहीं है, जहां कोई बिल्डिंग नहीं है, खुला मैदान है, हरी हरी घास है और वहां पर कोई पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, वहां पर वर्शिपर लोग भी नहीं है, वहां पर तबले भी नहीं है, हारमोनियम भी नहीं है और साउंड सिस्टम भी नहीं है और वहां पर चर्च भी नहीं, वहां दीवारें, छत नहीं, वहां पर खुला मैदान है और खुले मैदान में भेड़ें हैं और
हालेलुया बोलिए, हालेलुया। आप पर भी जलाल चमके, ख्वाहिश कीजिए, प्रस्तश कीजिए, ईमान लाइए। चरवाहों पर खुदावन का जलाल चमका और आप पर भी खुदावन का जलाल चमके। आपके दिलों पर भी खुदावन का जलाल, याद रखे, सादा दिलों पर चमकता है। खुदावन का जलाल सादा दिलों पर, पाक दिलों पर चमकता है। खुदावन का जलाल सादा लोगों पर, सादा दिलों पर और पकीसा लोगों पर, पकीसा जिंदगियों पर चमकता है, रद्द किए हुओं पर। खुदावन का जलाल चमकता है, जिससे कोई भी नहीं, कहीं पर भी कोई अहमियत नहीं देता। खुदावन का जलाल उस पर चमकता है। अब इन चरवाहों को देखिए, इन पर निगाह कीजिए। ये चरवाहे कैसे लोग थे? ये चरवाहे कैसी जिंदगी बसर कर रहे थे? इनकी मुआशरा में कोई हैसियत नहीं थी, इनकी मुआशरा में कोई मुकाम नहीं था। इनकी तो अदालत में गवाही भी कबूल नहीं की जाती थी। इनको इस तौर पर लोगों ने रद्द किया हुआ था। ये चरवाहे हैं और ये तो अनपढ़ हैं, ये तो जाहिल हैं, ये तो भेड़ों के साथ रहने वाले हैं। इनमें से तो बदबू आती है, भेड़ों की बदबू। भेड़ों के साथ रहने वाले जो है, उनसे कौन सी बदबू आएगी? भेड़ों की। और इसी वजह से जो यहूदी अदालतें थी, उनमें इनको गवाह के तौर पर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ये ऐसी इनकी हालत थी। ये अनपढ़ लोग थे, मगर सादा जिंदगी गुजार रहे थे। और यहां पर खुले मैदान के अंदर खुदावन का जलाल इन पर चमका। कभी ये जलाल हैकल में चमकता था, जहां पर काहिन होते थे, मस्साशुदा लोग होते थे, पारसा लोग होते थे, इबादत करते थे, मिलकर साज आवाज हो जब एक होता था, लिखा है खुदावन का अबर छा जाता। और जब वो गाते, अमर की सदाएं बुलंद करते थे, तो क्या कहते थे? खुदावन भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावन भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। जब सब एकता के साथ, कन्विक्शन के साथ, मोहब्बत के साथ, लगन के साथ, दिलो जान के साथ खुदावन की तमजीद और सिताइश करते थे, तो खुदावन का अबर उन पर छा जाता था। हैकल को खुदा अपने जलाल से मामूर कर देता था। तो आज जब मैदान के अंदर है, तो यहां पर कोई काहिन नहीं है, यहां पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो मसाशुदा हो, जिसको मसा किया गया हो। ना वहां पर कोई नबी था, ना वहां पर कोई काहिन था, ना कोई बादशाह था, कोई भी वहां पर इसके अलावा और भी दुनियावी तालीम से वाला भी नहीं था। मतलब कि ये सादा लोग खुले मैदान के अंदर है। याद रखें, यहां से हमें एक मैसेज ये मिलता है कि खुदा सिर्फ और सिर्फ सादगी और पकीसगी को देखता है, शारी को नहीं देखता। लोग बहुत इंटेलिजेंट और दाना है, लोग अपनी दनाई को जाहिर करते हैं और लोग चालाकियां करते हैं। लोग इस जमाना के अंदर अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। लोग बिल्डिंगों का फख्र करते हैं, मेरे पास बड़ा चर्च, मेरे पास बड़ी कलीसिया, मेरे पास बड़ी मॉनेस्ट्री, मेरे पास बड़ी डिग्री, मैं डॉक्टर, एमफिल, एमबीबीएस, मैं फलां,
पर फख्र करने वाले लोगों पर खुदा का जलाल नहीं चमकता, और घमंडियों पर खुदावंद का जलाल नहीं चमकता। और जो अपनी चालाकियों से सादा लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगते हैं, उन पर भी खुदावंद का जलाल नहीं चमकता। खुदावंद का जलाल सादा लोगों पर चमकता है, जिनको अपने घर वाले भी कई बार रद्द कर देते हैं, मोहल्ले वाले भी रद्द कर देते हैं, रिश्तेदार भी कई बार रद्द कर देते हैं। तो भाई उसके पास क्या जाना है, उसके पास क्या है, उसका तो घर भी इतना अच्छा नहीं है, उसके पास तो गाड़ी भी नहीं है, वो उसके पास तो जॉब भी नहीं है, उसके पास तो ऐसा कुछ आसाइश नहीं है, हम उधर जाकर क्या करेंगे। लोग अकल से रद्द कर देते हैं, लोग बातों से रद्द कर देते हैं, लोग अपने मिजाज से रद्द कर देते हैं, और यहां तक कि अपने फैशन की वजह से भी लोग रद्द कर देते हैं। जी मेरा फैशन उससे ज्यादा अच्छा है, मुझे तमीज है कपड़े पहनने की, तो उसको क्या तमीज है। यहां पर लोग क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर खुदावंद का जलाल नहीं चमकता, उन चरवाहों पर खुदावंद का जलाल चमका। और जब खुदावंद का जलाल उन पर चमका तो अगली बात सुनिएगा, अगला काम क्या हुआ। अगला जो काम है वो सिर्फ काम ही नहीं, वो अगला जो काम हुआ वो एक कैफियत ही नहीं, अगला जो काम हुआ वो आसमानी खुशखबरी का पहला पैगाम है, पहला ऐलान है। और वो पहला ऐलान क्या है, जहां से ये निजात की खुशखबरी शुरू होती है। और वो अगला पॉइंट क्या है, जहां से निजात की खुशखबरी स्टार्ट हो रही है, और वो है डरो मत, डरो मत। और ये पहली आवाज है फरिश्तों की, डरो मत। जलाल चमका हुआ है, नूर ही नूर है, जलाल ही जलाल है, रोशनी ही रोशनी है। और ये कोई ऐसी रोशनी नहीं जो ज़मीनी हो, ये आसमानी रोशनी है। और ऐसे में फरिश्ते जो चरवाहे थे वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और वो इस रोशनी को देखकर, फरिश्ता को देखकर घबरा गए, डर गए, खौफ की हालत में आ गए। खौफ उन पर तारी और जारी और सारी है। इसी वजह से यहां से पैगाम शुरू होता है, और वो पैगाम ये कि डरो मत। फरिश्ता बोलता है, पैगाम देता है, फरमाता है, ऐलान करता है, डरो मत, डरो मत। लोग डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? कि उन्होंने, उन चरवाहों ने खुदा के जलाल को देखा। ये इंसानी फितरत है, इंसान डर जाता है, और जहां पर खुदावंद का जलाल है वहां इंसान क्यों डर जाता है। पहली बात सीखिएगा कि खुदावंद का जलाल जहां है, खुदावंद की हसूरी जहां उतर आती है, लोग थरथराने लगते हैं। क्यों? लोग कांपने लगते हैं। क्यों? लोग उस जगह पर सरासीमा हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जब खुदावंद का जलाल है, बह रहा है उन पर, तो वो इंसान है, और इंसान किसी भी पर भी खुदावंद का जलाल उतर आए और वो खुदावंद के नूर को, जलाल को देख ले, तो वो पहली उसकी कंडीशन यही होगी, वो डर जाएगा। क्यों डर जाएगा? इसलिए कि उसको अपने गुनाह, अपनी बदकारी, अपनी हरामकारी, अपने वो सारे घटिया काम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। उसको अपनी वो तरीके की जिंदगी जाहिर होनी उसके सामने अया हो जाएगी। उसकी सारी वो
जिंदगी जो वो शैतान के साथ गुजार रहा है आशिकारा हो जाएगी, खुदावंद के जलाल के सामने ऊपर कर सामने आ जाएगी। इसलिए वो इंसान ऐसी सूरत हाल में डर जाता है। और जब यशायाह नबी आज खुदावंद के जलाल को देखता है तो वो भी तो बिलबिलाओ था, वो भी खुदावंद के जलाल को देखकर कहता है, हाय मैं तो मारा गया, मैं तो नजिस लोगों में रहता हूं, मेरे लब तो नजिस है। उसको अपनी बदकारी, अपने गुनाह और दुनिया में जहां वो रह रहा है वो सारी दुनिया की गंदगी, बदकारी, नजिस सब उसको सामने अपने दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर जलाल है और जलाल जाहिर कर देता है। आमीन, हालेलुया। डर तो नहीं गए? डरे? खुदावंद के जलाल के सामने सब कुछ जाहिर हो जाता है, सब कुछ जाहिर हो जाता है। जो वो काम भी जो छुप छुप कर किए हुए हैं, जब खुदावंद का जलाल आता है तो वो काम भी जाहिर हो जाते हैं। तो यहां पर चरवाहे डर गए, तो फरिश्ते ने कहा डरो मत। और अगली बात करते हैं, तीसरी बात फरिश्तों ने कहा, फरिश्ते ने उससे कहा, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता। बड़ी खुशी की बशारत। अब बड़ी खुशी की बशारत क्यों है? ये बड़ी खुशी क्यों है? बशारत का मतलब है खुशखबरी, अच्छी खबर, खूबसूरत खबर। तो फरिश्ता चरवाहों को बड़ी खुशी की खबर दे रहा है, बहुत बड़ी। ये क्यों बड़ी है? ये क्यों बड़ी है? इसलिए कि ये आसमानी खुशखबरी है। ये पहली बात। बड़ी खुशी की वजह इसकी ये है कि ये आसमान की तरफ से बड़ी खुशखबरी है। ये ऐसी खुशखबरी है जो आसमान से जमीन की तरफ जारी हुई। ये आसमान से इंसानों के लिए नाज़िल हुई, दी गई इंसानों को, इसलिए ये बहुत बड़ी है। दूसरा पॉइंट, और ये इसलिए भी बड़ी है कि ये सब के लिए है, सब लोगों के लिए। ये हर तबका के लिए है, ये हर उम्मत के लिए है, ये हर कबीला के लिए है, ये हर खानदान के लिए है, ये हर बशर के लिए है, ये सब के लिए है। चाहे वो ईमानदार है, चाहे वो नेकोकार है, चाहे वो पारसा है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, ये सब के लिए है। इसलिए ये बड़ी खुशखबरी है। और तीसरी बात, जो तीसरा पॉइंट, कि ये इसलिए बड़ी है कि ये निजात देने के लिए है, गुनाहों को मिटाने के लिए है। ये सबके गुनाहों को मिटाने के लिए है, सबको मुक्ति देने के लिए ये खुशखबरी है। और जो कोई इस खुशखबरी को कबूल करेगा उसके सब गुनाह माफ हो जाएंगे। सब अगले पिछले सब गुनाह यीशु मसीह ले लेगा, उठा ले जाएगा। और ये इसलिए है कि ये मुकम्मल तौर पर निजात देती है,
हर गुनाह से, हर गुनाह से, हर गुनाह से, चाहे छोटा गुनाह हो चाहे बड़ा गुनाह हो, हर गुनाह से ये मुक्ति देती है। इसलिए ये बड़ी है, और ये इसलिए बड़ी है कि ये रूहानी है, ये रूहानी खुशी है। रूहानी, दुनियावी नहीं। दुनियावी खुशी थोड़ी देर के लिए होती है। किसी को कोई जॉब मिल गई, थोड़ी देर के लिए खुशी। किसी को कोई घर मिल गया, थोड़ी देर के लिए खुशी। किसी को गाड़ी मिल गई, थोड़ी देर के लिए खुशी। ये खुशियां खत्म हो जाती हैं, थोड़े अरसा के लिए ये होती हैं। ये दुनियावी खुशियां हैं। लेकिन ये जो निजात की खुशखबरी है, ये जो निजात का पैगाम है, निजात की जो बिशारत है, ये इसलिए ये बड़ी खुशी है कि ये रूहानी है, ये आसमानी है। ये जमीनी नहीं बल्कि आसमानी है। ये आसमान से आई, इसलिए ये बड़ी है। जमीन वाले बाद में खुश होंगे, पहले ये आसमान पर खुशी है। और ये आसमानों पर जश्न हो रहे हैं। आसमानों पर क्या हो रहे हैं? जश्न हो रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये पहले आसमानों पर खुशी है, और यही आसमान से ये खुशी जमीन पर उतरी। फरिश्ता लेकर आया, और फरिश्ता आकर बयान कर रहा है कि तुम्हारे लिए। अब आयत, अगली आयत इसको जरूर हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में ये पूरे तौर पर बयान करता है। खुशखबरी देते हुए सारी उम्मत के वास्ते होगी। 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। तो आज कलाम को थोड़ा वाइंड अप करने लगा हूं, एंड की तरफ आने लगा हूं, तो प्लीज जरा ध्यान कीजिएगा और मेरे साथ रहिए। यहां पे क्या लिखा है कि आज क्या मतलब है? आज फरिश्ता कह रहे हैं आज का मतलब है वक्त आ गया है, वक्त मुकम्मल हो गया है, वक्त पूरा हो गया है। और आज खुदा का वादा हकीकत में बदल चुका है। आज खुदा का मंसूबा पूरा हो चुका है। आज इसीलिए तो खुदा जमीन पर बच्चा की सूरत में चरनी में पैदा हो चुका है, और फरिश्ते ये ऐलान कर रहे हैं कि आज, क्योंकि आज यीशु मसीह पैदा हो, तो आज कंप्लीट हुआ वो पैदाइश से सिलसिला नबूवतों का, जो यीशु मसीह के बारे में नबूवतें की जा रही थी। पैदाइश से लेकर मलाकी तक तमाम नबूवतें जो यीशु मसीह के लिए थी, पैदाइश के हवाला से, ताल्लुक से, वो आज पूरी हो। इसलिए आज तो अगली बात क्या है? आज दाऊद के शहर में, दाऊद का शहर कौन सा था? बैतलहम फराता दाऊद का शहर है, और यहां पर ही दाऊद का महल था, वो उसका घर था, यहां पर ही, इसी एरिया में, इसी बैतलहम में। इसीलिए यहां पर जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, तो ये यीशु मसीह जब पैदा हुए हैं, तो ये बच्चा, अब बच्चा जो है वो शहजादा पैदा होता है, बादशाह पैदा नहीं होता, वो शहजादा पैदा होता। तो यीशु मसीह बादशाह पैदा हुआ, बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ।
और इसलिए वो इस जगह पर पैदा हुआ। और इसके बाद आगे क्या है? तुम्हारे लिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए। भाई तुम्हारे लिए। सब एक दूसरे से कह सकते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मसीह तुम्हारे लिए पैदा हुआ, बादशाह तुम्हारे लिए पैदा हुआ, ममसू पैदा तुम्हारे लिए, खुदावन पैदा हुआ तुम्हारे लिए, तुम्हारे गुनाहों के लिए पैदा हुआ और तुम्हारी निजात के लिए पैदा हुआ, तुम्हारे लिए सलीब के ऊपर मरने के लिए पैदा हुआ। इसलिए इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह पर्सनली तौर पर ये मैसेज हम सबों के लिए पर्सनली बन जाता है। तुम्हारे लिए जब वो कोई खास गिफ्ट दिया जाता है तो जैसे मैं कहता हूं ये तुम्हारे लिए, तो ये सिर्फ इसी के लिए है, नॉट फॉर ऑल, ये एक के लिए है। जब मैं कहता हूं तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक के लिए है। और यही बात है कि ये पर्सनली मैसेज है। निजात ये जाती निजात है, ये हमारी जाती निजात है जो खुशखबरी का पैगाम फरिश्ता दे रहा है तुम्हारे लिए। तो ये तुम्हारे लिए मतलब के हर शख्स के लिए जो यीशु के पास आएगा उसके लिए ये निजात है। हर उस शख्स के लिए जो इसे कबूल कर लेता है, हर उस शख्स के लिए जो इस पर ईमान ले आता है, उसके लिए पर्सनल खुशखबरी बन जाती है, उसके लिए जाती खुशखबरी बन जाती है, जाती निजात बन जाती है। और ये जाती क्यों बन जाती है? इसलिए कि मसीह हमारा है। उसने हमें कहा खुद उसने क्या किया? अपने खून से खरीद कर हमारा तल्लक जो बाप से टूट चुका था, जो रिश्ता टूट चुका था, उसको बहाल किया। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह का तल्लक खुदा बाप के साथ था, उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमें पर्सनल रिलेशन में जोड़ दिया खुदा के साथ। और फिर कहा कि जब भी तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। तो साफ तौर पर बता दिया गया है कि ये रिलेशन हमारा साथी है, पर्सनल है, अपना है। तो हम खुदा के इस रिलेशन के अंदर जब आते हैं मसीह यीशु के वसीला से, तो फिर हम पर्सनली तौर पर इस रिश्ते में आ जाते हैं। इसलिए ये तुम्हारे लिए। तो अगला लफ्ज क्या है जी? एक मुनज्जी पैदा हुआ, एक मुनज्जी, एक सेवियर, एक निजात दहिंदा पैदा हुआ। और ये सेवियर, ये निजात दहिंदा जो पैदा हुआ है, ये कोई जमीनी नहीं बल्कि ये आसमानी है। ये अपनी जात में, ये अपनी जात में, ये अपनी जात में अलूहियत रखता है। ये अपनी जात में खुदा की मामूरी रखता है। ये अपनी जात में खुदा की जात को रखता है। ये अपने आप में खुदा की बात को रखता है, कलाम को रखता है। ये वो है जो खुदा के साथ था। ये वो है जो जर्नी में आया, सेवियर बना, मुनज्जी बना। ये वो है जो खुदा के साथ रहता था, खुदा के साथ चलता था, खुदा के साथ इसकी रफाकत थी। और उसी रफाकत को लेकर, अब उसी कलाम को लेकर, उसी अलूहियत को लेकर, उसी मामूरी को लेकर अब वो जमीन पर आया और आकर हमारा
निजात दहिंदा, सेवियर। बाइबल मुकद्दस इसीलिए कह रही है, जब उसकी अलूहियत की बात करती है तो लिखा है कि अलूहियत की सारी मामूली उसी में यानी यीशु मसीह में मुजस्सम होकर सकूनत इख्तियार करती है। कलमा खुदा मुजस्सम बन गया, इंसान बन गया, खुदा इंसान बन गया। खुदा खुद ना दीदनी जो किसी को दिखाई नहीं देता, अब इंसान बन गया, इंसान के मुशाबे हो गया, रूबरू आ गया कि सभी देखे, अपने खुदा को देखे, अपनी निजात को देखे, अपने खुदावन को देखे और अपने मसीह को देखे। जो पहला टाइटल है वो क्या बताया गया? मोनाची, सेवियर। तो ये हमारा सेवियर बन गया और आकर उसने निजात दी। जो कोई इसे कबूल करेगा वो निजात पाएगा। जो इसीलिए तो लिखा है ये इसका नाम तू यीशु रखना, क्योंकि ये अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। लोग अपने गुनाह, उनके गुनाह लोगों के उनसे निजात यीशु देगा। अपने लोग कौन? जो उस पर ईमान ले आए। अपने लोग कौन? जिन्होंने उसे कबूल कर लिया, जिन्होंने उसे कबूल कर लिया कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, जिन्होंने उसे कबूल कर लिया कि वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़ा, और जिन्होंने उसे कबूल कर लिया कि ये इंसानी मर्द की कुव्वत से नहीं बल्कि ये आसमानी कुदरत यानी रूहुल कुद्दस की कुदरत के वसीला से ये मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़ा। जिन्होंने उसे कबूल कर लिया वो अपने हैं। जिन्होंने उसे कबूल कर लिया कि ये सलीब के ऊपर मेरे गुनाहों के लिए मर गया, जिन्होंने उसकी सलीबी मौत को कबूल कर लिया, जिन्होंने उसकी अलूहियत को कबूल कर लिया, उसके मौजज़ों को कबूल कर लिया, उसकी शिफा बख्श कुदरत को कबूल कर लिया, उसकी तालीम को कबूल कर लिया, जो ईमान ले आए वो सब अपने हैं। और गुनाह किनके? गुनाह ये नहीं कहा मसीह ने अपने, मसीह ने ये नहीं कहा गुनाह, फरिश्ता ने ये नहीं कहा कि गुनाह अपने, बल्कि गुनाह उनके किनके? जो ईमान लाएंगे उनके गुनाह ये उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु मसीह उनको उनके गुनाहों से निजात देगा। ये है काम, ये है पैगाम जो फरिश्ता दे रहा है। और फिर अगली बात इसके अंदर है कि यानी वो मसीह खुदा। दो टाइटल है, एक मसीह दूसरा खुदावन। एक मसीह दूसरा खुदावन। मसीह क्या है? मसीह का मतलब है मस्सा शुदा। और इसके बारे में बाइबल मुकद्दस के अंदर आयत है, अमाल की किताब 10वां बाब 38वीं आयत। उसके बारे में लिखा है कि उसको यानी यीशु मसीह को रूहुल कुद्दस और कुदरत के साथ मस्सा किया गया। यीशु मसीह मस्सा शुदा है और यीशु मसीह ममसूह है। यीशु मसीह को इब्रानी में मस्सा को मसीह को कहते थे मिशाया और यूनानी में क्रिस्तस। मसीह मसा शुदा और 3 लोगों को मसा किया जाता था, काहनों को, नबियों को, बादशाहों को। तो जब यीशु मसीह मसीह है, मिसाया है, तो यहां पर जब यीशु मसीह को मसा किया गया है, हाँ यीशु मसीह पैगाम लेकर आया, नबी। यीशु मसीह शिफायत का निंदा सिफारिश कर रहा है तो काहिन। और यीशु मसीह बादशाह, जब बादशाह ही कर रहा है तो यीशु मसीह दुनिया पर बादशाह नहीं कर रहे, यीशु मसीह दिलों पर बादशाह कर रहे हैं। इसलिए वो हमारे बादशाह हैं। यीशु मसीह हमारे बादशाह हैं। यीशु मसीह हमारे मसीह हैं।
यीशु मसीह हमारे सेवियर यानी निजात दहिंदा है। आमीन। आज वक्त है जिस तौर पर चरवाहों ने मसीह को वेलकम किया और फरिश्तों के पैगाम को कबूल किया, वो उन्होंने क्या किया? मैसेज सुना, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई बहस, कोई ऐसी कोई बात नहीं की। सुनिएगा, आखिरी अल्फाज है, लुबे नवा आपके सामने रखना चाहता। तवज्जो मरकूज, आपकी तवज्जो चाहिए। तो क्या चरवाहे सुना? पहली बात, चरवाहों ने सुना, चरवाहों ने देखा, चरवाहों ने सुना और चरवाहे चल पड़े, वहां से चल पड़े। और चरवाहों ने आकर खुदावंद यीशु मसीह को वैसे ही देखा जैसे फरिश्ता ने उनको निशान दिए थे। दोहरा निशान दिया था। दोहरा निशान क्या था? कोई बता सकता है? पूरी कलीसिया में से जितने यहां पर लोग हैं, दोहरा निशान क्या था जो फरिश्ता ने चरवाहों को दिया? बाजी खड़े आ जाए, जो आप देना चाह रहे हैं ना, जी जी आ जाए। एल्डर साहब आप आ जाए। एल्डर मिशन साहब 500 रुपया है आपके पास, आ जाए साहब। 500 वाले किसी को समझ आई है? जिसको समझ आई हाथ ऊपर करें। आपको समझ आई है भाई? ध्यान कर सकते हैं? वो तो बोला उन्होंने, आपको जो समझ आई है आप कह सकते हैं। दोहरा निशान जो दिया गया वो क्या था? और सब आ गए 500 लेकर इधर। दोहरा निशान ये था, फरिश्ता ने कहा कि तुम एक बच्चा को, दो को नहीं, एक बच्चा को कपड़े में लिपटा। ये पहला निशान है, कपड़े में लिपटा और झरने में पड़ा। ये दूसरा दोहरा निशान। बाजी को 500 दिया जाए। आप सबकी तालियों में, भरपूर तालियों में। गॉड ब्लेस यू एल्डर साहब, गॉड ब्लेस यू। बाजी आप, गॉड ब्लेस यू। कलीसिया आपको गॉड ब्लेस यू। तो दोहरा निशान उनको दिया गया और उन्होंने आकर वो देखा। बच्चे, जिस बच्चे को उन्होंने आकर देखा वो कपड़े में भी लिपटा हुआ था और चरनी में भी पड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि जो कुछ फरिश्तों ने कहा वो ओके है, राइट है। तस्दीक कर की और इसके बाद वो खुशी मनाते हुए, तमजीद करते हुए वापस लौट गए। तो कलीसिया पैगाम है कि आप अपने आप को इन चरवाहों की मानद सादा बनाए ताकि खुदावंद का जलाल आपके दिलों पर भी चमके, आपकी जिंदगियों पर चमके और आप भी जिस तौर पर किरदार चरवाहों ने अदा किया, आप अपनी जिंदगी से उस किरदार को निभाएं। और मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि आगे 2 फंक्शन ऐसे हैं जिनमें क्विज प्रोग्राम होगा, तो याद रखने हैं। तो अगला जो है ये चीज कि जब ये चरवाहे थे तो उस वक्त के तो ये चरवाहे थे, लेकिन साथ ही जब ये वहां से मूव हुए तमजीद करते हुए, तो पहले ये परस्तार बन गए।
और फिर जाकर इन्होंने लोगों को बताया, ये पहले मुबश्शिर भी बन गए। ठीक है, तो आपका भी फर्ज है कि जो कुछ आप बाइबल में से पढ़ते हैं, सीखते हैं, आप बताएं दूसरों को। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को कसरत के साथ बरकत दे। आमीन। आए अपने सर खुदा की